हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जो मेरी लास्ट डॉक्टर विजिट थी, जैसा कि उसमें हमने बताया था कि ये नॉर्मल रूटीन चेकअप था, और उसी में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं अपनी फर्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी भी आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में डिस्कस करूंगी। तो जी हाँ, आज मैं लेकर आ गई हूँ अपने फर्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी, और उसमें मैंने क्या क्या सिम्टम्स फील किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, वो ही सब आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये गुड न्यूज़ हमें सितंबर फर्स्ट वीक में पता चली थी, और तब गणेश जी का टाइम था, और जैसा कि हर साल हम लोग गणेश जी बिठाते हैं, तो उस टाइम भी गणेश जी हमारे घर में आए हुए थे। तो उस टाइम ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका था। तो जिस दिन मैंने ये टेस्ट किया उस टाइम अराउंड 12 बज रहे थे, और 12 बजे मैंने ये टेस्ट किया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। तो जैसे ही रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो इमीडिएट हम लोग डॉक्टर के पास गए, और आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया आप इमीडिएट डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, बिल्कुल भी डिले ना करें। तो जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास गए तो वो जो स्ट्रिप थी उसका पिक्चर हम लोग क्लिक कर कर लेकर गए थे, और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा यस द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव। तो जैसे ही मैम ने कहा रिज़ल्ट पॉजिटिव है, तो इसके बाद उन्होंने मुझे फर्स्ट स्कैन के लिए 15 दिन के बाद आने को कहा, और 15 दिन के पहले उन्होंने मुझे टैबलेट, एक फॉलिक एसिड थी, वो मेंशन करके दी कि अभी आप ये स्टार्ट कर दो। और उसके पहले मुझे कोई भी सिम्टम नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था, और कोई भी सिम्टम नहीं था, कोई भी वॉमिटिंग या चक्कर या कुछ भी नहीं था। फिर ये टैबलेट हमने लिया, तो नेक्स्ट डे से मैंने फॉलिक एसिड टैबलेट लेना स्टार्ट करा। वो बस एक ही टैबलेट लेना था, दिन में एक बार। तो जब से वो लेना स्टार्ट करा उसके बाद से ही सिम्टम्स स्टार्ट होने लगे। तो जैसे सुबह सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस और नौशिया सा फील होने लगा, भूख लगना बिल्कुल भी बंद हो गई थी, और वॉमिटिंग तो बहुत ही, इस टाइम की जो वॉमिटिंग थी वो मैंने पहले कभी भी फील नहीं करी, और इसकी वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। तो मैंने फिर से डॉक्टर को कॉल करा और उनसे पूछा कि अब मैम क्या करें, क्योंकि वेट बिल्कुल कम होता जा रहा है, और ये जो सिम्टम है वॉमिटिंग का ये सुबह उठते ही एकदम स्टार्ट हो गया। तो मैम ने कहा बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, और वो डॉक्टर इतनी अच्छी हैं कि जब भी उनको कॉल करो वो इमीडिएट फ़ोन पे ही आपके कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देती हैं। तो बस उन्होंने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक और टैबलेट लिख कर दी जो सुबह सुबह मुझे सुबह उठते ही लेना था, जिससे मुझे वॉमिटिंग ना हो। तो वो फिर हम लोग लेकर आए, और उसको भी नेक्स्ट डे से फिर से मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर वो मैं नहीं लेती थी तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसे खाली ही जाता था, बिल्कुल खाली पेट, और बिल्कुल कोई भी कुछ भी खाना नहीं, खाना अच्छा नहीं लगता था, कोई मिल्क या फ्रूट्स या कुछ भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जब से वो लेना स्टार्ट करी, उस वॉमिटिंग वाली टैबलेट को लेने के बाद भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, ज़्यादा भूख तब भी नहीं लगती थी। उसके बाद पर धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करा, कुछ चटपटी चीज़ें खाना स्टार्ट करा, गटागट हो गई या हाजमोला टाइप्स चीज़ें मैंने स्टार्ट करा लेना। और क्योंकि खाना खाना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं लग रहा था, फ्रूट्स भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मिल्क प्रोडक्ट्स या रोटी हो या दाल हो, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो वेट मेरा डाउन होता जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा ये इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, अभी ये 3 मंथ्स ऐसा ही होगा, इसमें वेट डाउन होता ही है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं रिलैक्स हो गई कि हो सकता है कि ये 3 मंथ्स में ऐसा ही होता हो। आप भी ज़रूर अपने जो सिम्टम्स होंगे फर्स्ट 3 मंथ के वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो 15 डेज़ वाला स्कैन था उसमें मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें मुझे पता चला, उसमें जो डॉक्टर थी उन्होंने देखा कि हार्ट बीट आ रही है, और हार्ट बीट उन्होंने हमें पहली बार सुनाई, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद डॉक्टर ने भी कहा कि सब अच्छा है, और अल्ट्रासाउंड हो जाने के बाद हमने डॉक्टर को फिर से दिखाया तो उन्होंने कहा सब कुछ बढ़िया नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
और फिर उन्होंने हमें अगेन सेम फॉलिक एसिड ही कंटिन्यू करने को बोला और फिर कहा कि अब नेक्स्ट विज़िट आपकी 1 मंथ बाद होगी। तो फिर 1 मंथ बाद मुझे दोबारा जाना था। तब तक फिर से वही सिम्टम्स चालू थे, 3 मंथ्स वाले जो भी, वही वॉमिटिंग, नौशिया और मॉर्निंग सिकनेस। सुबह उठते ही बाथरूम में जाके वॉमिटिंग करना बहुत ही अजीब लगता था। और फिर मैंने सोचा कि ये जब तक नहीं पता था तब तक तो सही था, जब से ये टैबलेट्स लेना स्टार्ट करा तब से और वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया। बट डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारी जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। तो फिर हमें लगा कि चलो ये नॉर्मल है तो ठीक है। इसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें अप्लाई करी कि लाइक मॉर्निंग में उठते ही मैंने सौंफ खाना स्टार्ट करा कि उससे मुझे वॉमिटिंग नहीं हो। बट जो भी खा रही थी उसके बाद वो सब बाहर आ जा रहा था, तो उसके लिए भी कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने वॉमिटिंग वाली टैबलेट को ही कंटिन्यू रखा कुछ टाइम तक। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने काफ़ी टाइम सोचा कि उस वॉमिटिंग वाली टैबलेट को अवॉइड करें, बट वो नहीं हो पा रहा था। वो 3 मंथ्स कंटिन्यू रही, तो वो लेना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आप फिर आपका वेट गेन कैसे होगा, इसलिए तो वो मैंने कंटिन्यू रखी। जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो, मैंने कभी ऐसा फील किया ही नहीं, इतनी वॉमिटिंग और ये सब बहुत ज़्यादा टिपिकल था मेरे लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कार में बैठना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कार में जैसे ही बैठो तो वैसे ही सारे, ऐसा लग रहा था अंदर से फिर वॉमिटिंग आ रही है, और मैं कहीं भी रुक के एकदम से वॉमिटिंग कर देती थी उस टाइम पे। तो वो भी बहुत काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता था कभी कभी, तो कहीं भी रुक के मैं एकदम से वॉमिट आई तो मैं कर देती थी। वो भी काफ़ी अजीब सिम्टम था। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे भी सर्च करना स्टार्ट करा, हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि आप सुबह सुबह नारियल पानी ले लो, बट मुझे तो जो मुझे चीज़ें फेवरेट लगती थी लाइक नारियल पानी, मिल्क, दही, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने लगी थी, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल लेना मैंने छोड़ दी थी। और अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो उसमें हमारा जो फ्रिज था वो मैंने करीबन 3 महीने तक खोला ही नहीं था, क्योंकि फ्रिज में से जो स्मेल आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा वॉमिटिंग मुझे ला रही थी, क्योंकि अंदर फ्रिज खोलते ही जो दूध, दही और घी वगैरह रखे रहते थे उसकी स्मेल से मुझे इमीडिएट वहीं पे वॉमिटिंग आ जाती थी। तो मैंने 3 महीने तक तो फ्रिज खोला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खोला। और किचन में भी जाना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मैंने फिर से मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो किचन में जो अजीब सी स्मेल थी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी स्मेल करना। किचन में भी मैं बहुत ही कम जाया करती थी, और जाती थी तो मास्क लगा लेती थी, क्योंकि मुझे वो स्मेल से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था, क्योंकि कंटिन्यू जब जाओ तो उससे वॉमिटिंग आ जा रही थी। तो मॉर्निंग सिकनेस में मुझे ये होता था कि जैसे ही मैं सुबह उठती थी तो उठना मुश्किल था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अब वॉमिटिंग आ रही है, और वो आ ही जाती थी। अगर मैं टैबलेट नहीं लूँ तो वो वॉमिटिंग मुझे आना ही था। नॉशिया सा फील होता रहता था कि ऐसा लग रहा था बस लेटे रहो, बिल्कुल कुछ ना करो, ऐसा हमेशा फीलिंग मुझे आती रहती थी। हालांकि वॉमिटिंग मुझे बस एक ही बार मॉर्निंग में आती थी, उसके बाद नहीं आती थी, बट वो एक बार का वॉमिटिंग का आना ही पूरा दिन ख़राब कर देने वाला जैसा था। तो यही सारे सिम्टम्स मुझे फील होते थे, इसलिए मैंने आज आपसे अपनी ये फर्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी शेयर करी। एंड आई थिंक काफ़ी लोगों को ये चीज़ें होती होंगी। अगर आपको भी ये सिमिलर सिम्टम्स हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, जिससे हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएँ। ऐसे सिमिलर सिम्टम्स फील हो तो आप भी टेंशन बिल्कुल ना लें, और ये सब नॉर्मल होता है। तो इसके बाद तो आपको सब नॉर्मल फील होने लगता है, डोंट वरी एट ऑल। अगर आप भी और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस जानना चाहते हैं तो कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं और भी चीज़ें डिस्कस कर सकूं जिससे आपको हेल्प मिल सके। कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, कितने, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं जिससे आप रिलेट कर सकें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये प्रेगनेंसी जर्नी, फर्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी अच्छी लगी हो। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।